हेलो एवरीबॉडी। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में और ये जानेंगे कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं और उनके कुछ फ्रेमवर्क्स भी जानेंगे कि हम कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को टैकल कर सकते हैं। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ थीफ ऑफ टाइम, आपका समय पूरी तरह से ये ले लेता है, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आप कोई काम को बहुत ही लंबे समय तक डिले करते जाते हो और तब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उसे डिले करते हो, तो इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी कभी आप प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो अपने लाइफ में और आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पढ़ना है बट उसके बदले आप वीडियो गेम्स खेल रहे हो, तो फिर आप मूवीज देख रहे हो, तो कहीं और कुछ ऐसा काम करो जो आप इंपॉर्टेंट टास्क को भूल के आप कोई और ऐसा काम कर रहे हो, तो उसको डिले कर रहे हो इंपॉर्टेंट टास्क को, उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन का सिंपल टर्म्स बताया जाए तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ डिलेइंग योर इंपॉर्टेंट टास्क अंटिल द लास्ट मिनट। तो आप आखिर तक जब तक किसी एक काम को डिले करते रहते हो, टालते रहते हो, तो उसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोग के लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बहुत कम कर देता है, एफिशिएंसी को बहुत रोक देता है, इसलिए इसको ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी में प्रोक्रेस्टिनेशन को बताया गया है। हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी जब टास्क को अनप्लेजेंट मानते हैं या तो फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है अगर हमको टास्क कंप्लीट करना पे, या फिर उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं या तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमको कोई काम बहुत ही अच्छा लगे तो उसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है तो आप उससे वीडियो गेम खेलने को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, पर आप स्टडीज को जरूर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। कभी कभी आपको स्टडीज अच्छी नहीं लगती है, कभी डिफिकल्ट लगती है, कभी कभी अनप्लेजेंट लगती है, तो अनअवॉइडेबल वाले टास्क को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और उसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप अगर उसे लेते हैं तो आप जरूर उसे टैकल कर पाएंगे। दोस्तों, नंबर 1 की बात करते हैं, उसका नाम है परफेक्शनिस्ट फियर। परफेक्शनिस्ट फियर एक ऐसी साइकोलॉजी है जो बताती है कि हमें जो भी कोई काम करना है, हम उसे डर लगता है कि मुझे बस परफेक्शन में करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम उसको परफेक्शनिस्ट करना चाहते हो, उसको परफेक्शन में लाना चाहते हो, तो आप उसकी छोटी छोटी माइनर से माइनर डिटेल्स को भी फोकस करते हो, उसकी छोटी छोटी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखते हो ताकि वो उसमें गलत ना हो जाए, तब जाके आप उसे पूरा काम करते हो। बेसिकली आप जब परफेक्शनिस्ट में देखते हो तो आप उसको पूरा नहीं कर पाते, तो इसलिए आप टालने लगते हो, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन इसे कहा जाता है। आप अगर किसी काम को परफेक्शनिस्ट में देखना चाहते हो तो उसे आप कभी परफेक्ट कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो टालता जाता है, टालते जाते हो उसे, तो इसलिए इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। नाउ, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। बेसिकली आप क्या करिए, कोई भी टास्क को अवॉइड नहीं करना है आपको उसकी माइनर से माइनर डिटेल में मत फोकस करिए, उसमें आप स्टिक रह जाएंगे, इसीलिए उसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको बस कोई काम लेना है, उसको बस करना है, उसको परफेक्शन मत देखिए, आपको कंसिस्टेंसी देखना है, आपको कंसिस्टेंसी रहिए, आप कंसिस्टेंट रहिए अपने लाइफ में और उस काम को करते रहिए। तो दूसरे नंबर की बात करेंगे, उसका नाम है लैक ऑफ एक्शन। दोस्तों, कभी कभी हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं जब हम एक्शन नहीं ले पाते अपने आइडियाज को। हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज आते हैं और विजन्स आते हैं और बहुत सारे क्यूरेटिव आइडियाज आते हैं क्रिएटिविटी वाले, बट उसको हम एक्शन जब तक नहीं ले पाते तो इसलिए हम टास्क को फिर अवॉइड करते रहते हैं, उससे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूट्यूब वीडियोस बनानी है, उसके लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बट जब तक उसको एक्शन नहीं लाएंगे तो आपका काम टलता रहेगा, आपका काम कल पे होता रहेगा, तो इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर काम हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, वो हमें इनएफिशिएंट लगता है, तो इसलिए हम उसको एक्शन नहीं ले पाते, बस उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए हम इसमें लैक ऑफ एक्शन की वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। दोस्तों, जब भी आपको एक अच्छा आइडिया है, उससे पेपर में लिख लीजिए, या तो फिर अपने डॉक्स में लिख लीजिए, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या तो आईपैड में, कुछ भी आपके पास, उसमें लिख लीजिए। उस आइडियाज को जाने मत दीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने आइडियाज को किसी पेपर में लिख लीजिए, कहीं भी सेव कर लीजिए उसे, फिर वापस से कई दिन वो आइडियाज पे जाइए आप उसे, और उसको डे बाय डे स्मॉलर आइडियाज को टैकल करते रहिए, उसको ओवरकम करते रहिए, उसको अचीव करते रहिए आप। तो ऐसे करने में आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे और जो भी आप सोचे रहोगे, जो भी आइडियाज, उसको जरूर अचीव कर पाओगे। दोस्तों, 3rd नंबर की बात करते हैं, उसका नाम है ओवरवेल्म्ड अवॉइडर। दोस्तों, ये साइकोलॉजी कहती है कि जब हम बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग किसी एक टास्क के द्वारा हो जाते हैं, बहुत अच्छा टास्क लगते हैं, मतलब हमको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टास्क, हमको ओवरवेलमिंग एक सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो उसके चक्कर में हम बहुत कुछ अवॉइड करने लगते हैं, बहुत कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इसे कहते हैं ओवरवेलमिंग अवॉइडर। मतलब आपको टास्क वही सब करने हैं जो आपको ओवरवेलम करे, जो आपको प्लेजेंट दे, प्रेजेंट एडवाइस, आपको सेटिस्फैक्शन है, तो आप वही काम करते हो, जो कि वो काम बहुत ईजी होते हैं। बट जबकि जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग लिखना, आर्टिकल लिखना, वीडियो बनाना, जो उसमें बहुत मेहनत होती है, आप उसमें
उसमें ओवरवेलमिंग नहीं मिल पाता है ना, उसमें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, कभी उसमें प्लेजेंटनेस नहीं मिल पाती, तो इसलिए आप उसको अवॉइड करते रहते हो, बेसिकली उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। तो यही रीजन है ओवरवेलमिंग अवॉइड का। नाउ हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। आप कोशिश करिए कि जो भी टास्क आपको करना है उसको छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ते रहिए। छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ने पे आप उस छोटे छोटे सब टास्क को पहले अवॉइड मत करिए, उसको सबसे पहले करिए। छोटे छोटे टास्क अगर वो करते रहते तो बड़े बड़े टास्क होते रहते। रिमेंबर, स्मॉल थिंग्स बिकम बिग। नंबर 4, द पर्सन हु लैक्स प्रायोरिटाइजेशन। दोस्तों ये साइकोलॉजी कहती है कि जो भी पर्सन अगर प्रायोरिटाइज अपने टास्क को नहीं करता, अपने काम को नहीं करता है, तो वो कभी भी एफिशिएंट नहीं रह पाता, कभी प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है, वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। मतलब है कि अगर आपके पास बहुत सारे टास्क है दिन में, जैसे कि आपको कोल्ड ईमेल्स देखते हैं, आपको ईमेल्स चेक करना है, आपको ऐप चेक करना है, अपने वेबसाइट चेक करनी है, आपको ब्लॉग आर्टिकल लिखना, वीडियो बनाना है, बहुत सारे काम करने हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डालना है। सो बेसिकली इतने सारे काम को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, अगर आप मल्टीटास्क करने लगते हैं, तो इसीलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा एक कोर रीजन है कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इसलिए मल्टीटास्क को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करिए ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना कर पाए, तो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर पाए, और टास्क को ओवरकम करने की कोशिश करिए। एक टास्क को एक बार में एक ही बार करिए, उसको और ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है। एक समय में 2 से ज्यादा टास्क या 1 से ज्यादा टास्क करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक समय में एक टास्क में फोकस करिए, उसको अचीव करने के बाद दूसरे टास्क में करिए। इससे आप अच्छा एफिशिएंट रह पाएंगे और प्रोडक्टिव जरूर रह पाएंगे। नाउ हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। इसलिए आपको करना क्या है, जो भी आपके सारे टास्क हैं, जो भी आपके गोल्स हैं जिनके, उनको सॉर्ट डाउन करिए इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। अगर आप अपने टास्क को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी कि आपका टास्क कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है। जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आप मतलब थोड़े समय बाद कर सकते हैं, जो अर्जेंट है मतलब उसे अभी करना है वो आप कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट टास्क भी होते हैं, जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों होते हैं, तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब किसी और को दे सकते हैं वो टास्क, तो कोई और आपके लिए वो काम कर देगा। बल्कि मैं आपके लिए जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क है वो आप कर सकते हैं, मतलब जो अभी आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट को अभी आपको एक डिलीवरी करनी है, तो फिर मतलब वो अर्जेंट है, आप अभी वो करिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कोल्ड ईमेल्स चेक करना, तो कोल्ड ईमेल्स आप बाद में चेक कर सकते हैं, तो ईमेल्स बाद में चेक कर, तो किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एफिशिएंट हैक है, इसको कहते हैं आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स। इसके बारे में मैं जरूर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए और मैं इस बारे में जरूर डिटेल बताऊंगा। पर प्लीज़ आप अपने टास्क को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में प्रायोरिटाइज करिए और उसको सॉर्ट डाउन करिए और अकॉर्डिंगली वर्क करिए। तो 5th और आखिरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, उसका नाम है डिस्ट्रैक्शंस। जो साइकोलॉजी कहती है कि डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वायर्ड ही इस तरह है, हमारा माइंड बना ही इस तरह है कि हम एक समय में सिर्फ एक टास्क को कर सकते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा टास्क करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग इफेक्ट करने लगती है अपने लाइफ में और इसलिए प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत लाइफ में होते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते और प्रोक्रेस्टिनेट करने में मजबूर हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ में सब में रहती हैं, कभी आप मोबाइल में और कभी कोई और फैमिली मेम्बर्स और कोई आपको फ्रेंड्स रिलेटिव्स, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन लाइफ में, उसको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप प्रोडक्टिव रह पाए। हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन को टैकल करना, आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा कि अपने सराउंडिंग्स को देखिए, अपने एनवायरनमेंट को देखिए, कहाँ कहाँ आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी रूम में हैं और आप स्टडी करना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, तो फिर याद रखिए अगर आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आप उसमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो फिर याद रखिए इसको आपको सराउंडिंग्स को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अपने सराउंडिंग्स में ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्टेड करते हैं। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्टडी रूम में, वर्क स्पेस में या फिर वर्क स्टेशन में अपने ज़रूर देखिए, अपने टेबल में देखिए कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ज़्यादा। या तो आपका मोबाइल है, या तो फिर आपका कोई पेट डॉग है, तो कोई रिलेटिव है, कोई तो पर्सन है, या तो फिर कोई एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, या तो आईपैड है, कंप्यूटर है, तो टैबलेट है, जो भी है वो आपको डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करता है, तो उसे ज़रूर हटाइए। अगर आपको नोटिफिकेशन, उसमें नोटिफिकेशन आते हैं तो नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दीजिए, तो आप डिस्ट्रैक्शन कम ले पाएंगे, इसी वजह से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाएंगे। तो दूसरा इफेक्टिव वे है डिस्ट्रैक्शन को हटाने का, वो है आपका पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है? पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप 25 मिनट तक एक काम को लगातार करते रहिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट काम करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसी तरह साइकिल करते रहिए जब तक आपका टास्क कंप्लीट ना हो जाए। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ। कोई भी काम आप करना है उससे पहले डिसाइड करिए कितने समय में होगा। 25 मिनट काम स्ट्रेट करिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फिर 5 मिनट के ब्रेक लीजिए, चाहे चाहिए वॉक में चले जाइए, कॉफ़ी पी लीजिए, तो फिर नेचर के अराउंड घूम लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, जो भी हो आपके ऊपर है।
फिर उसके बाद फिर 25 मिनट के लिए रख दिए, फिर 5 मिनट के लिए, 1 घंटा हो गया इस तरह से, फिर दूसरा घंटा भी साइकिल में भी यही चलेगा। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, और ये बहुत ही इफेक्टिव है प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए। तो आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल लेसन भी होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए